दोस्तों नमस्कार। आरओ एआरओ की टेस्ट सीरीज जारी है जिसकी प्लेलिस्ट चैनल पर बना दी गई है। आप प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियोज को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। हाल ही में किस राज्य द्वारा उन्नत आरोग्य श्री योजना शुरू की गई है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने उन्नत आरोग्य श्री योजना लॉन्च की गई है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 25 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं संजय सिंह, विनेश फोगाट, मोहन यादव, असित कुमार शाह। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, संजय सिंह। भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष संजय सिंह को चुना गया है तथा देवेंद्र कादियान को संघ का उपाध्यक्ष चुना गया है। प्रश्न नंबर 3, जनजातीय विद्यार्थियों के कल्याण के लिए देश भर में कितने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे? 850, 750, 740, 680। सही ऑप्शन है 740। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि जनजातीय विद्यार्थियों के विकास के लिए देश भर में 740 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। प्रश्न नंबर 4, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं? विश्वभूषण हरिचंदन, आनंदीबेन पटेल, भगत सिंह कोश्यारी, कलराज मिश्र। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, विश्वभूषण हरिचंदन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, अनुच्छेद 155, तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। प्रश्न नंबर 5, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? श्रीनिवास शास्त्री, चिदंबरम पिल्लई, राजगोपालाचारी, चिंतामणि। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, चिदंबरम पिल्लई। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदंबरम पिल्लई ने किया था। स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन को फैलाने का काम उग्रवादी नेता तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष व अन्य ने किया। इन्होंने बहिष्कार आंदोलन में सिर्फ विदेशी कपड़ों का ही बहिष्कार नहीं किया बल्कि स्कूल, अदालतों, उपाधियों, सरकारी नौकरियों के बहिष्कार का भी नारा दिया। सैयद हैदर राजा ने दिल्ली में तथा चिदंबरम पिल्लई ने मद्रास रेजिडेंसी में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। 1905 में गोखले की अध्यक्षता में हुए बनारस अधिवेशन में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन तथा बहिष्कार आंदोलन का समर्थन हुआ। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? पहला है, उन्होंने पॉवर्टी एंड अनविटिस रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी। सही है। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था। ये भी सही है। उन्होंने बंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। ये भी सही है। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। यहां पर डी सही नहीं है। दादा भाई नौरोजी ने 1853 ईस्वी में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की। वह पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से 1892 ईस्वी में फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। जीवन के आरंभिक काल में दादा भाई देश के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय रहे। उन्होंने मुंबई में ज्ञान प्रकाश मंडली बनाई और एक महिला स्कूल स्थापित किया। 1852 ईस्वी में स्थापित हुई बंबई की पहली
प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किस एक का 1932 ईस्वी में पूना समझौते से सीधा संबंध था? भारतीय महिलाओं का, भारतीय मजदूर वर्ग का, भारतीय किसानों का, भारतीय दलित वर्ग का। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, भारतीय दलित वर्ग का। द्वितीय गोलमेज की समाप्ति पर मैकडोनाल्ड ने भारतीय सांप्रदायिक समस्या पर आपसी सहमति की बात की थी। ऐसा न होने पर रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की। इसके तहत अल्पसंख्यक समुदायों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की। इस नवीनतम घोषणा से दलित वर्ग को भी मुसलमान, सिख, ईसाई के साथ अल्पसंख्यक वर्ग में रखा गया। प्रश्न नंबर 8, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? 1936, 1937, 1938, 1939। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1939। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना मार्च 1939 में की थी। गांधी जी से मतभेद होने पर मार्च 1930 में समाजवादी अतिवादी नेता सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना की। प्रश्न नंबर 9, स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, सर जॉन शोर। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न नंबर 10, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? राधाकांत देव, नेमिसाधन बोस, हेमचंद बिस्वास, हेमचंद डे। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, राधाकांत देव। राधाकांत देव प्रमुख बंगाली नेता थे जिन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया था एवं रूढ़िवादिता का समर्थन किया था। प्रश्न नंबर 11, वारेंद्र घोष किससे संबंध थे? अनुशीलन समिति से, अभिनव भारत से, साधवा समाज से, स्वदेश बांधव समिति से। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अनुशीलन समिति से। वारेंद्र घोष अनुशीलन समिति से संबंध थे। उन्होंने पूर्वी बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर फुलर की हत्या का असफल प्रयास 1907 ईस्वी में किया था। प्रश्न नंबर 12, बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंदेल, चिंसुरा, हुगली, श्रीरामपुर। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, चिंसुरा। डच लोग हॉलैंड के निवासी थे। भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में की गई। 1596 ईस्वी में भारत में आने वाला प्रथम डच नागरिक कार्नेलिस देहस्तमान था। डचों का पुर्तगालियों से संघर्ष हुआ और धीरे धीरे डचों ने भारत के सभी महत्वपूर्ण मसाला उत्पादन के क्षेत्रों पर कब्जा कर पुर्तगालियों की शक्ति को कमजोर कर दिया। भारत में डचों की महत्वपूर्ण कोठियां थी। मुसलीपट्टनम 1605 में स्थापित की थी, पुलिकट 1610 में, सूरत 1616 में, विमलीपट्टनम, चिंसुरा, कासिम बाजार, काड़ानगर, पटना बालासोर, नागपट्टनम, कोचीन आदि। डच लोग भारत में मुख्यतः मसालों, नील, कच्चे रेशम, सीसा, चावल एवं अफीम का व्यापार भारत में करते थे। प्रश्न नंबर 13, दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। लॉर्ड कर्जन पर, लॉर्ड मेयो पर, लॉर्ड मिंटो पर, लॉर्ड हार्डिंग पर। सही ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग पर। लॉर्ड हार्डिंग के राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। 1844 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल भारत आया था। 1844 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। उसके समय की महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846। इस युद्ध का परिणाम अंग्रेजों के पक्ष में रहा और अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य जालंधर से पंजाब तक विस्तृत कर लिया।
उसके सुधारों के मुख्य रूप से उत्पाद कर से बहुत सी वस्तुओं को मुक्त करना, नमक पर वसूली जाने वाली कर की राशि को आधा करना, साथ ही नर बलि एवं सती प्रथा प्रचलन पर प्रतिबंध लगाना आदि शामिल था। प्रश्न नंबर 14 अरविंद घोष ने लिखा था। एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, मॉडरेट मूवमेंट, द लाइफ डिवाइन, केसरी। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, द लाइफ डिवाइन। 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में जन्मे अरविंद घोष की शिक्षा दीक्षा इंग्लैंड में पूरी हुई। अपनी कुशाग्र बुद्धि का परिचय देते हुए अरविंद घोष ने भारतीय नागरिक सेवा आईसीएस की परीक्षा पास की। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा ने अपने पत्र वंदे मातरम द्वारा कड़ी आलोचना की, जिसके परिणाम स्वरूप 4 मई 1908 को उन्हें जेल में बंद कर दिया गया, जहां पर उन्होंने आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। 1910 ईस्वी के बाद अरविंद घोष राजनीति से संन्यास लेकर पाकी के रूप में पौंडचेरी में रहने लगे। यहीं पर 1950 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। महान चिंतक एवं विद्वान लेखक की भांति अरविंद घोष ने अपने पौंडचेरी के एकांतवास में अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें मुख्य हैं द लाइफ डिवाइन, द आइडियल ह्यूमन, द ऐसे ऑन गीता, कन्वर्सेशन ऑफ डेड, द रिजेनेंस इन इंडिया, द सुपरमैन। प्रश्न नंबर 15 वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? वंदे मातरम, द पीपुल, ट्रिब्यून, वीर अर्जुन। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, वंदे मातरम। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया गया। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज, भारत में इंग्लैंड का ऋण, यंग इंडिया, मैजनी की जीवनी, दयानंद की जीवनी, शिवाजी की जीवनी आदि पुस्तकों की रचना की। उन्होंने पंजाबी वंदे मातरम एवं अंग्रेजी पत्र द पीपुल का संपादन का कार्य आरंभ किया। प्रश्न नंबर 16 पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं? लावा, मैग्मा, वे साल्ट, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मैग्मा। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। संगमरमर है पुनर्वीकृत चूना पत्थर, एक आग्नेय शैल, बलुआ पत्थर, कार्बनिक पदार्थ से अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित होने से निर्मित। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, पुनर्वीकृत चूना पत्थर। संगमरमर तापीय एवं संस्पर्शीय रूपांतरण से बनी रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें हैं। इस प्रकार के रूपांतरण का प्रमुख कारण ताप होता है। इसी प्रकार के रूपांतरण के कारण चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। प्रश्न नंबर 18 निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? क्वार्टजाइट, संगमरमर, ग्रेनाइट, स्लेट। नहीं है, वह है ग्रेनाइट। उपर्युक्त विकल्पों में से संगमरमर, क्वार्टजाइट एवं स्लेट रूपांतरित चट्टान के उदाहरण है, जबकि ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अंतिम प्रश्न, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। भारत का उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय को विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराता है कि वह मौलिक अधिकारों को लागू
करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करे। देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय है। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के प्रकरण आते हैं: संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।